हंसी से कहानी सुनाओ, हंसी की। हंसी की कहानी, हंसू के साथ साथ ज्ञान की कहानी सुनाती हूँ। भगवान जी के बारे में सुनाती हूँ। ठीक है। एक कहानी में ऐसे सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब। उसके एक बेटा था, उसकी एक पत्नी थी। वो बहुत ही गरीब थे, मतलब कि उनके एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल था। वो इतने गरीब थे। एक बार शंकर पार्वती जी भ्रमण करने के लिए निकले। जब पार्वती जी को मालूम हुआ कि चलो घूम के आना, तो घूमने के लिए, मतलब भ्रमण माने घूमने, जो आजकल हम जाते हैं ना घूमने, वो घूमने के लिए निकले। पार्वती जी बोली पंडित जी ये देख के, उनकी दीन दुखी हालत देख के, कि महादेव जी ये ब्राह्मण कितने दुखी हैं, तो इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। बताने के लिए जो का खाने पीने की भी कितनी जो है का दिक्कत है। शंकर जी बोले अरे कुछ नहीं है, मतलब तुम चलो, हम कुछ नहीं कर सकते। कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो शंकर जी ने बहुत मना करी कि जो जिसके भाग में और अपनी बुद्धि और कर्म के हिसाब से सबको मिलता है। उन्होंने कही पार्वती नहीं, हमें इनका तो जो है भाग बदलना पड़ेगा, ये तो बेचारे बहुत दुखी, मुझे नहीं देखा जाएगा। तो शंकर जी बोले जब तुम ना माने तो ठीक है, चलो इन्हीं के पास चलते हैं, इन्हें क्या चाहिए इनसे पूछ रहे हैं। शंकर जी ये बोले। पार्वती ने बोली ठीक है, तो इनसे पूछ लेना इन्हें क्या चाहिए। तो बोले देखो तुम्हारे सामने लेने जा रहा हूँ मैं। तो बोले ठीक है, दोनों जने गए। प्रभु बोले तुम तीनों में मैं एक एक वरदान हूँ, अब तुम जो भी मांगना चाहो तो मांग लो। पंडित जी बोले आखिर में क्या मांगू। तो पंडित जी सोचने लग गए, मेरे को कुछ समझ में ना आ रहा। तो पंडितानी तो बोले पहले तू ही मांग ले। तो बोले मैं मांग लूँ कि हाँ तू ही मांग ले। अब और जने जो क्या चाहिए, और जने सबसे ज़्यादा पसंद अपनी खूबसूरती हो है। पंडितानी बोले तो ठीक है, मोह तो जो है कंचन काया कर दो, एकदम सुंदर और एकदम कंचन काया। महादेव जी बोले तथास्तु। अब भैया पंडितानी जी तो एकदम सुंदर जगर मगर गहने पहने हुए, एकदम बिल्कुल सुंदर खूबसूरत राजकुमारी से भी ज्यादा सुंदर है। महादेव बोले पंडित जी तुम कुछ मांग लो। पंडित जी बोले महादेव जी तुम जो है कि ऐसे करियो, एक हफ्ता बाद आई हो, अब जब तक मैं सोच लूँगा वो क्या चाहिए। बोले ठीक है, हम फिर आएंगे तुमको बता देंगे। तो वो महादेव और पार्वती चले गए, उन्होंने कुछ मांगा नहीं। अब वहाँ से जो है राजा के राजकुमार की सवारी निकली वह नगर से। अब राजकुमार ने देखो कि भाई ये औरत बहुत सुंदर है, इतनी तो मैंने आज तक कोई सुंदर ही नहीं देखी। बोले ये तो यहाँ झोपड़ी में क्या कर रही है, ये तो जो का राजमहल में होनी चाहिए। चलिए राजकुमार ले गए। अब तो पंडित जी दुखी और पंडित जी को बेटा भी दुखी। अब करें तो करें क्या भाई, राजा के सामने पंडित जी की क्या चल रही है। अब वो एक हफ्ता बाद आए शंकर जी, बोले पंडित जी महाराज हम तुम्हें वचन दे के गए कि तुम कुछ वरदान मांगी हो, तो भाई अब एक हफ्ता है वो, अब तुमने कुछ सोच लियो, कुछ मांग लो। अब पंडित जी ने तो वैसे ही जो है पहले कुछ समझ में ना आ रही, तो अब क्या समझ में आती, उन्हें गुस्सा आ रखो पंडितानी पे। अब वो बोले महादेव वो वरदान में ये चाहिए कि मेरी पंडितानी सुवरिया है जा। महादेव जी बोले सोच समझ के बोलो कि हाँ सोच समझ लियो वो सुवरिया है जा। महादेव बोले तथास्तु, ऐसे ही हो। अब पंडितानी तो राजमहल में सुवरिया बन गई। अब राजकुमार बोले भैया बात फेंको, ये कहाँ से सुवरिया आ गई, और जो है वो राजकुमारी जैसी वो राजकुमारी कहाँ चली गई। बोले यही सुवरिया बन गई। बोले बाहर निकालो महल से। अब वो बाहर निकाल नहीं। अब कुछ समय बाद महादेव जी अब बेटा के पास आए, बोले बेट तुम तीनों को वचन देने की हमने वरदान की बात कही,
अब बेटा की बारी। बेटा अब तुम ही बता तुम्हें क्या चाहिए। अब बेटा बेचारो क्या करे, अब ये समझ में नहीं आ रही मैं वरदान में मांगू तो मांगू क्या। तो बेटा ने बहुत सोचा बेचारो। अब बेटा बोलो अब एक ही रास्ता है, माँ भी चली गई और कुछ और गलत है तो कुछ और गड़बड़ है जाएगी। और महादेव या तो तुम्हारे वरदान देने से पहले जैसे हम वैसे ठीक है, मुझे फायदा तो हो नहीं। हमारी माँ अब चली गई तो हे महादेव हमें ये वरदान दो कि हम तीनों एक साथ पहले जैसे ही है जाए। माँ ने बोले तथास्तु। अब वो सुअरी आते बन के पंडदानी बन गई और जो है का अपने जो का वहाँ पे प्रकटेंगे और महादेवी तथास्तु के कहने चले गए। अब वही शंकर जी बोले अब देखो तुम्हारे सामने मैंने 3 वरदान दिए। पार्वती से बोले अब इन्हीं के भाग में कुछ ना है तो यहाँ मैं क्या करूँ। मैंने 3 वरदान दिए, तीनों वरदान उन्होंने ऐसे मांगे जो कहीं नहीं पहले गए। मतलब रोज की रोज लाओ और खाओ, एक टाइम से खाने में रह गए। तो अब बच्चों को मैं समझ में आई कि दिमाग और बुद्धि ज्ञान का है ना बहुत जरूरी है। जो अपने दिमाग और मेहनत और बुद्धि लगाता है ना उसी का भाग बदलता है। अगर भगवान खुद सामने भी आके खड़ेगा ना, अगर बुद्धि और दिमाग नहीं है, कुछ अच्छा सोचने या अच्छा बोलने की वो नहीं है, हम अच्छा नहीं सोच सकते, अच्छा कर नहीं सकते, तो हमारे लिए कोई सुलभ नहीं हो सकता है। सुलभ और नरक हमारी बुद्धि और हमारे कर्म पर डिपेंड करती है। समझ में आए तुम्हारे? आ गई। ठीक है तो बोलो हर हर महादेव।